हेलो एमर्स। आज हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम में आगे के बारे में बात करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ रहे थे सलाइवरी ग्लैंड को, और वहाँ पे हम लोगों ने पढ़ लिया था कि कौन कौन से कितने ग्लैंड हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जिनके थ्रू क्या निकलता है, जिनके थ्रू लार निकलता है, स्लाइवा निकलता है। और वहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि हमारे मुंह के अंदर 3 जोड़ी लार ग्रंथियां मौजूद होती हैं, स्लाइवरी ग्लैंड मौजूद होती हैं, जिनके द्वारा क्या निकलता है, स्लाइवा निकलता है। इसमें सबसे बड़ी जो ग्रंथि होती है, जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, वो होता है हमारा पैरोटिड। दूसरे नंबर पे सबमैंडिबुलर, और तीसरे नंबर पे था हमारे पास सबलिंगुअल। ठीक है, ये तीनों हम लोगों ने पिछले वीडियो के अंदर देख लिया था। आज हम बात करेंगे उसके आगे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि आखिर सलाइवरी ग्लैंड का वर्क क्या है। ठीक है, यानी ये आखिर क्या काम करती हैं। तो सबसे मेन काम इनका यही है, अगर देखा जाए तो खाने के अंदर एज अ लुब्रिकेंट्स काम करती है। लुब्रिकेंट्स क्या होता है, तो आप स्नेहक लुब्रिकेंट्स को अगर हम हिंदी में बोलें तो वो क्या कहलाता है, स्नेहक। वैसे लुब्रिकेंट्स आप कैसे जानते हो, जैसे आप लोग देखते हो मशीनों के अंदर, जब कभी भी आप देखते हो कि ना मशीनों के अंदर ग्रीसिंग की जाती है, ग्रीस लगाया जाता है, जहाँ पे जिस पोर्शन पे नाचता है या मोशन करता है उस पोर्शन पे क्या किया जाता है, ग्रीसिंग किया जाता है। या आप साइकिल चलाते हो तो जो चैन वाला पोर्शन होता है उसके अंदर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग मतलब वहाँ पे ऑयल डाला जाता है। तो ये जो ऑयल डालते हो, ये जो ग्रीस डालते हो, ये सब क्या है, एज अ लुब्रिकेंट्स काम करता है। ये क्या होता है लुब्रिकेंट्स, तो लुब्रिकेंट्स का सिंपल मतलब समझोगे तो लुब्रिकेंट्स किसी भी प्रकार के मोशन को, सिंपल ऐसे बता दूं मैं, किसी भी प्रकार के मोशन को या गति को इजी बनाता है। अगर लुब्रिकेंट्स नहीं है तब वो गति या मोशन संभव होगा, लेकिन बहुत कठिन होगा। कैसे, जैसे आप अगर आप मान लीजिए साइकिल, अगर आप बेसिक लेवल पे देखे होंगे साइकिल, कई लोग बारिश का समय है साइकिल को बाहर रख देते हैं, तो जब बाहर रख देंगे तो चैन के ऊपर क्या आ जाएगा, रस्टिंग हो जाएगी चैन की। सिंपल बोला जाए तो चैन में मूर्छा लग जाएगा, है ना। यानी चैन के अंदर मूर्छा लग जाएगा तो चैन पूरा जाम हो जाएगा। अब आप जब चलाओगे ना तो बहुत टाइटली वो मोशन करवाएगा, या बहुत ज़्यादा समय लगेगा उसको ऐसे घूमने में, या बहुत रफली घूमेगा। सिंपल बहुत कठिन तरीके से वो अपने उस वाले पोर्शन पे, छर्रे वाले पोर्शन पे घूम रहा होगा ऐसे ऐसे। ठीक है, लेकिन जब वहीं पे आप क्या डाल दोगे, तेल, यानी ऑयलिंग कर दोगे उसकी, मोबिल वगैरह कचरा वगैरह डाल दोगे, तो फिर क्या होने लगेगा, वो इजीली मूव करने लगेगा। समझ में आई बात। इसी तरह कोई मशीन है, कोई फैन वगैरह है, वो जो स्टैंड वाला फैन हो गया है, वो ऊपर वाला फैन हो गया, तो घूमता है, तो घूमने के लिए वहाँ पे क्या लगा होता है, बेरिंग जिसको बोलते हैं हम लोग, वो घूमता है ना। तो धीरे धीरे करके बेरिंग के अंदर जो मतलब ऑयलिंग होती है या ग्रीस होता है वो खत्म हो जाता है। ग्रीस क्या करता है, उसको मूव कराने में मतलब ईजी करता है, कि वो घूमेगा तो ईजिली घूम सकता है। समझ पा रहे हैं। तो जब वो खत्म हो जाता है ग्रीसिंग, तो देखते हो पंखा चलता है लेकिन स्लो हो जाता है, क्योंकि मोशन उसका स्लो हो जाएगा, क्योंकि इधर की जो बेरिंग है वो जाम हो जाएगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी, धीरे धीरे जाम हो जाएगी, उतना अच्छे से नाच नहीं पाएगी या घूम नहीं पाएगी, जिसके थ्रू मोशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो एक्चुअल में मोशन को फास्ट कराता है, ऐसे सिंपल बोल सकते हो, या गति को इजीली करा सकता है कौन, लुब्रिकेंट्स। तो सर लार यहाँ पे गति से कैसे रिप्रेजेंट करवा रहा है, यानी गति को कैसे रिप्रेजेंट करवा रहा है खाने में। तो देखो यार, हम जब खाना खाते हैं तो खाना मुंह के बाद कहाँ जाने वाला है, पेट में, और मुंह से पेट के बीच में एक पाइप है ना। यानी खाने को यहाँ से मुंह से ट्रेवल करना है पेट तक, मुंह से कहाँ तक, पेट तक ट्रेवल करना है। तो आखिर आप खुद जानते हो कि खाना आप यहाँ खाओगे, डाइजेशन तो यहाँ होने वाला है, चीजें यहाँ होने वाली है पेट के अंदर। तो यानी खाने को यहाँ से लेके यहाँ तक क्या करना पड़ेगा, गति तो करना पड़ेगा ना, मोशन तो करना पड़ेगा ना। और जहां मोशन कराना है वहां पे किसकी जरूरत है, लुब्रिकेंट्स की, क्योंकि लुब्रिकेंट्स रहेगा तो आप खुद समझते हो, जैसे साइकिल के अंदर जब तेल डाल दोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाती है, उसकी स्पीड हो जाती है ना। यानी आप थोड़े से ही पावर में ज्यादा दूर तक चला पाते हो जब आप ऑयल डाल देते हो उसके अंदर, कहाँ पे, चैन के अंदर, है ना। तो ज्यादा तेज काम करने लगती है। अच्छा, उसी तरीके से उसका हैंडल वगैरह जब नहीं मुड़ता है तो वहां भी ऑयल डाल देते हैं, देखते हो ना, वो भी मुड़ने लगता है सन सन, हाँ या ना। तो जहां जहां ऑयलिंग करोगे वहां वहां क्या होगा, मोशन तेज होगा, सिंपल। अब खाना यहाँ से यहाँ तक ट्रेवल कर रहा है भाई, बिना लुब्रिकेंट्स के नहीं ट्रेवल कर सकता। अगर लुब्रिकेंट्स नहीं रहेगा तो मतलब ऐसे समझ लो, अब यहाँ पे हम ऐसे थोड़ी ना कि ग्रीस डालने वाले या तेल डालने वाले, ऐसा नहीं है। तो ग्रीस और तेल की जगह हमारे पास क्या हो जाता है, स्लाइवा।
सलाइवा जब मिल जाता है तो हमारा जो खाना होता है उस सलाइवा के कारण सरकने लगता है। क्या होने लगता है? सरकने लगता है। सरकने से क्या मतलब है? मतलब ये है कि मोशन अच्छे से कर पाता है, ट्रैवलिंग में उसको कोई दिक्कत नहीं होती। ये नहीं होता है कि किसी पाइप में गया तो जाम हो जाएगा। समझ में आई बात? तो एक्चुअल में खाने को ट्रैवलिंग में इजी बनाता है कौन? सलाइवा। कि खाना आराम से एक जगह से दूसरी जगह पाइप के थ्रू जा पाए, क्योंकि सलाइवा रहेगा तो सलाइवा उसको सरकाने में मदद करेगा। सलाइवा है क्या एक्चुअल में? तो आप देखोगे, लार देखोगे तो क्या है? एक प्रकार से चिपचिपा पदार्थ है ना? चिपचिपा पदार्थ मतलब लिप 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 करता है और आराम से सरकाएगा, है कि नहीं है? इजीली सरकाने में मदद करेगा। तो इसका मतलब जो सलाइवा होता है भैया, वर्क एज लुब्रिकेंट्स। कैसे मदद करता है? लुब्रिकेंट्स के रूप में मदद करता है फॉर फूड, कि फूड एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाए इजीली। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये जान लो कि हमारे मुंह के अंदर जो होता है 24 घंटे में 24 आवर्स के अंदर 1.5 लीटर तक सलाइवा निकलता है। 1.5 लीटर सलाइवा, 1.5 लीटर सलाइवा हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? निकलता है सलाइवा। अब खाना खाते हो तो जब खाना खाओगे तो खाना खाते वक्त तो निकलेगा ही निकलेगा। वैसे भी नॉर्मली आप देखोगे तो आपके मुंह में रहेगा कि नहीं रहेगा? आप कभी देखते हो, आप कभी कभी आपको ये भी नजर आता है कि आपके मुंह के अंदर पानी आने लगता है। आप कहते हैं ना मुंह के अंदर क्या आने लगा? पानी। देखो एक्चुअल में क्या होता है इसका कंडीशन में बता रहा हूँ। कभी कभी जब हम खाना खाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मुंह के अंदर क्या आने लगता है? बोलते हैं हम लोग पानी। पानी नहीं आता है, वो क्या है? लार है। क्या है? लार। देखो, ब्रेन का काम है इन चीजों को कंट्रोल करना। ब्रेन एक्चुअल में हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है कि नहीं है? तो ब्रेन सलाइवा के अंदर भी कंट्रोल रखता है। ब्रेन का काम यह है कि भैया जब देखिएगा खाना आ रहा है तो खाने को अच्छे तरीके से उसके अंदर क्या मिलाना जरूरी है? खाने के अंदर क्या मिलाना जरूरी है? लार। क्या मिलाना जरूरी है? लार। ताकि जब खाने के अंदर अच्छे से क्या मिला रहेगा? लार। तो इजीली खाना मेरा ट्रैवल कर पाएगा, है ना? तो जो ही ब्रेन को इंस्ट्रक्शन मिलता है कि खाना आने वाला है, तुरंत ब्रेन क्या कर देता है? लार को सीक्रेट करवाना स्टार्ट कर देता है। समझ पा रहे हो? यानी ब्रेन को अगर इंस्ट्रक्शन मिल जाए कि खाना मिलने वाला है तो इसका मतलब तुरंत ब्रेन क्या कहेगा कि जाओ बेटा लार बनाओ। तो मुंह के अंदर क्या बनेगा? लार बनना स्टार्ट। वैसे ही जब आप खाने के बारे में सोचते हो तो ब्रेन को क्या लग रहा है कि हम वो खाना खा रहे हैं या हम वो खाना खाने वाले हैं। तो ब्रेन को इंस्ट्रक्शन ये मिला हुआ है कि हमको वो खाना अच्छा लग रहा है, नहीं हम वो क्या करने वाले हैं? खाना खाने वाले हैं। तो ब्रेन क्या करने लगता है? लार सीक्रेट करने लगता है। समझ पा रहे हैं? तो ब्रेन लार सीक्रेट कराता है। ये सबको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्रेन का काम पूरे बॉडी को कंट्रोल करना। अच्छा एक बात बताओ, अगर लार को कोई कंट्रोल ना करे, ब्रेन ना कंट्रोल करे, तो 24 घंटा लार निकलेगा, है कि नहीं है? वो सही है? गलत है ना? खाना नहीं आ रहा है तो भी लार निकल रहा है, तो क्या करोगे? कुल्ला करोगे फिर लार का? नहीं ना। सलाइवा तभी ना जरूरत है जब खाना है। खाने के लिए ही तो सलाइवा है। अब झूठे वो सलाइवा आ रहा है तो कोई मतलब है नहीं। तो यानी इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है। इसको भी कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन। जो ही खाना आता है तुरंत क्या करता है? सीक्रेट करवा देता है। और 24 घंटे में कितना कितना होता है? 1.5 लीटर तक सलाइवा सीक्रेट होता है। सलाइवा की और बात समझोगे तो सलाइवा की अगर हम लोग क्वालिटी को समझे या पैरामीटर को समझे तो जो सलाइवा होता है अगर हम उसको कहाँ रखें? अगर हम उसको पीएच पे रखें। सर पीएच क्या आ गया? ये एक स्केल है। पीएच क्या है? एक स्केल है। इसको बोलते हैं हम लोग पूरा। पी से होता है पोटेंशियल। पी से क्या होता है? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। सर ये स्केल क्या करता है? जैसे हम लोग नॉर्मली स्केल का यूज करते हैं वैसे ही एक प्रकार का स्केल है। इस स्केल से क्या पता चलता है? तो इस स्केल से ये पता चलता है कि कोई चीज या कोई भी पदार्थ एसिड है या बेस है, यानी अम्ल है या क्षार है। क्या? एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है। इस स्केल को बनाया किसने था? तो एसपी सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था? एसपी सोरेनसन ने बनाया था। सर ये क्यों बता रहे हो? बताना जरूरी है इसलिए बता रहा हूँ, आगे यूज आएगा। पीएच स्केल बहुत जरूरी है, हर जगह जरूरी है। तो सर एसिड और बेस को बता रहा है। सर हम क्या करेंगे एसिड और बेस को जान के? पीएच स्केल क्या बना रहा है? बता रहा है भाई एसिड और बेस गिव
इंफॉर्मेशन give information of substance nature यार एसिड और बेस, कि वो नेचर कैसा है सब्सटेंस का, एसिड है कि बेस। ठीक है, तो इसके बारे में कौन बताता है? पीएच स्केल। कौन बनाया था? एसपी सोरेनसन। कैसे बताता है? लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात सर, एसिड और बेस क्या होता है ना? एसिड और बेस। तो भैया एसिड को बोलते हैं अम्ल और बेस को क्या बोलते हैं? क्षार। ठीक है, मैं इधर समझा रहा हूँ, ये ऐसे रहने दीजिएगा, इधर एक साइड में देखिएगा। तो एसिड की अगर बात करोगे तो एसिड क्या होता है भैया? अम्ल होता है, और बेस क्या होता है? क्षार। चलो सबसे पहले एसिड समझो। एसिड का मतलब सिंपल, अगर आप नॉर्मली नाम सुने होंगे एसिड, तो एसिड का मतलब आप समझते होंगे तेजाब। बहुत सारे बच्चे सुने होंगे ना, एसिड है, एसिड का मतलब क्या होता है? तेजाब। तेजाब जो शरीर जला देता है ना? तो सही में ऐसे ही एसिड होता है। एसिड उसी को भी बोलते हैं, जो तेजाब आप देखते हो वो भी क्या है? एसिड ही है। लेकिन ऐसे भी आपको एसिड मिलेंगे जो आप खाते हो। बहुत सारा एसिड आप क्या करते हो? खाते हो। कैसे? आप सिरका, सिरका जानते हैं? सिरका खाते हैं? सिरका आता है ना, वो क्या बोलते हैं, अचार के टाइप में होता है, विनेगर बोलते हैं उसको। ठीक है, तो वो भी क्या है? एसिड है। वो भी क्या है? एसिड है। सेब खाते हो, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। चाय पीते हो, उसके अंदर भी एसिड पाया जाता है। चाय के अंदर कौन सा एसिड पाया जाता है? टैनिक एसिड। तो बहुत सारे खाने वाली चीजों के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एसिड। वो वीक एसिड होते हैं। क्या? कौन से एसिड? वीक एसिड। वीक एसिड मतलब कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर एसिड होते हैं। और कुछ स्ट्रांग होते हैं, जैसे HCl, H2SO4, तो वो तगड़े होते हैं, वो जला भी देंगे, खराब भी कर देंगे। आपको पता नहीं होगा, लेकिन हमारे बॉडी के अंदर जब आ जाओगे, बॉडी कह रहा हूँ मैं, स्टोमक के अंदर देखोगे तो स्टोमक के अंदर क्या मिलेगा? अभी आगे जाके देखोगे तो HCl मिलेगा। क्या मिलेगा? HCl। और HCl मतलब वो क्या है? तो वो अम्ल है। क्या होता है? अम्ल। नॉर्मली आप एसिड कैसे पहचानोगे? कैसे कोई खाने वाली चीज देखोगे तो क्या बोलते हैं उसको? कह दोगे कि एसिड है। तो भैया अगर वो खाने में हमको क्या लग रहा है? खट्टा लग रहा है। क्या लग रहा है? खट्टा। तो वो क्या है? अम्ल है। यानी जो भी खट्टा चीजें होती हैं वो क्या कहलाती हैं? अम्ल। जो भी खाने वाली चीजें खट्टी हैं, नींबू, नींबू खाते हो, नींबू खट्टा होता है कि नहीं होता है? उसके अंदर सिट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। आया समझ में? तो वो खट्टा होता है, तो खट्टा होने का मतलब उसमें क्या पाया जा रहा है? अम्ल। ठीक है, नॉर्मली क्या पाया जा रहा है? अम्ल। अच्छा, बेस का मतलब? बेस का मतलब सिंपल सिंपल क्षार होता है। और क्षार कैसे पहचानोगे? तो क्षार भी आपको कैसा दिखेगा? कड़वा लगेगा। कैसा लगेगा? कड़वा। क्या लगेगा? कड़वा। तो अगर स्वाद में खट्टा है तो एसिड, और स्वाद में कड़वा है तो बेस। बाकी केमिस्ट्री के अंदर ये चैप्टर है, तो अच्छे से समझेंगे एसिड और बेस। ठीक है, तो यानी कोई भी पदार्थ जो होगा वो या तो एसिड होगा या तो बेस होगा। फिलहाल के लिए आप यही मानो कि हर पदार्थ दो ही प्रकार से नजर आएंगे, या तो एसिड या तो बेस। बाद में पढ़ा जाएगा कि साल्ट भी होता है, जिसके अंदर ना एसिड का नेचर होता है ना ही बेस का। फिलहाल में तो समझो, यानी कोई भी पदार्थ है, उस पदार्थ के अंदर दो ही नेचर पाए जा सकते हैं, या तो एसिड या तो बेस। ठीक है, अब हम कैसे पहचाने कि ये एसिड है कि ये बेस है? तो उसी पहचानने के लिए हम लोगों ने क्या बनाया है? पीएच स्केल। फिर से कोई भी पदार्थ क्या हो सकता है? या तो एसिड या तो बेस। एसिड मतलब खट्टा, बेस मतलब कड़वा। फिलहाल में इतना ही समझेंगे। ओके, तगड़ा एसिड रहेगा भैया, जैसे HCl की बात करूंगा मैं आगे, तो तगड़ा एसिड रहेगा तो जला देगा, आपको पता है ना। और कमजोर एसिड जो हमारे खाने में पाया जाता है, हम जो खाना खाते हैं उसके अंदर कौन सा एसिड होता है? कमजोर होता है, वो हमको नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन कई जगह पे आपको क्या मिलेगा? तगड़ा एसिड। तगड़ा मतलब जस्ट बताया ना, HCl हो गया, H2SO4, तो इसके अंदर कोई चीज आएगी तो वो क्या कर देंगे? तोड़ के रख देंगे। क्या कर देंगे? तोड़ के। तोड़ का मतलब उसको जला देंगे। क्या कर देंगे? जला देंगे। बोलिए समझ में आ रहा है? रेहाना बोलिए। ठीक, तो हमको क्या करना पड़ेगा? हर पदार्थ को क्या करना पड़ेगा? चेक करना पड़ेगा कि वो एसिड है कि बेस। ठीक है, तो उसको चेक करने के लिए क्या बनाया गया है? पीएच स्केल। अब ये पीएच स्केल से कैसे पता चलेगा सर? तो पीएच स्केल में एकदम आराम से पता चल जाएगा। एक प्रकार की स्केल है
इस स्केल पे आपको बस पदार्थ को रख देना है, और इस स्केल पे भी जैसे आपके स्केल में जो आप लेते हो 15 सेंटीमीटर का होता है ना, 15 सेंटीमीटर का होता है आपका स्केल, जिसमें एक 0 से लेके 15 तक होता है। देखिए यहाँ पे है, ये खतरनाक है, ये पता नहीं किस जमाने का है, हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो इसी टाइप में होता है। देखिए अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 होगा, फिर 0 से लेके कहाँ तक होगा, इस पे 14 तक, उसमें 15 तक होता है, इसमें कितने तक होगा, 14 तक, 14 तक हो गया। फिर बीच में एक और सिंपल दिया होगा, एक सिंगल मतलब यूनिट और दी गई होगी 7, मतलब इसके बीच में नहीं दिया है, 1 2 3 4 5 नहीं दिया होगा, लेकिन आप याद रखो सबसे पहला 0, फिर लास्ट वाला 14 और फिर बीच में 7, बाकी नंबर तो आप फिल ही कर लोगे, है कि नहीं है। अब ध्यान देना, मान लो हम इस स्केल के ऊपर उस पदार्थ को रखें, ठीक है, ये चेक करना चाह रहे हैं कि क्या है, एसिड है कि बेस। तो क्या करेंगे, इस स्केल के ऊपर रखेंगे, और जब इस स्केल के ऊपर रखेंगे तो अगर मान लीजिए जो मान है वो 0 से 7 के बीच में है, 0 से 7 के बीच में है, तो इसका मतलब जो पदार्थ है वो क्या है, एसिड है। एसिड मतलब अम्ल है। और अगर 7 से 14 के बीच में है, यानी 7 से ज़्यादा और 14 के बीच में है, ध्यान देंगे 7 से ज़्यादा है और 14 के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वो क्या है, बेस है। सिंपल, बेस मतलब क्या है, क्षार है, खत्म। तो 0 से 7 के बीच में हो, 0 से 7 के बीच में हो तब तो क्या है, एसिड है, और 7 से 14 के बीच में हो तब क्या है, क्षार है, ठीक है ना। 0 से 7 के बीच में एसिड, 7 से 14 के बीच में क्षार, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 7 पे अगर दे दिया, अगर मान लीजिए बोला 7, अगर किसी का पीएच मान क्या आ गया 7, तो ना ही वो एसिड है और ना ही वो बेस है, उसको हम लोग बोलेंगे साल्ट। क्या बोलेंगे, साल्ट। तब उसको क्या बोल देंगे हम लोग, साल्ट। या साल्ट हटाओ, सिंपल सिंपल मैं बात करूं, 7 का मतलब क्या है, वो न्यूट्रल है, ठीक है ना। 7 का मतलब क्या याद रखोगे, न्यूट्रल, क्योंकि नई चीजें न पकड़ो। 7 से कम रहेगा तो एसिड, 7 से ज्यादा रहेगा तो बेस, लेकिन 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल है, उदासीन है भैया, ना वो एसिड है और ना ही बेस है। क्या बातें समझ में आ गई। तो एक्चुअल में हम लोगों ने यहाँ से यहाँ तक जो बातें पढ़ी है उसको समझ लीजिएगा कि वर्क क्या करता है लुब्रिकेंट के रूप में। 24 घंटे में 1.5 लीटर स्लाइवा के लिए हम लोगों ने पीएच स्केल पकड़ा। हम चाहते हैं स्लाइवा को चेक करना कि स्लाइवा कैसा होता है, तो पीएच स्केल के बारे में समझा। पीएच स्केल बनाया किसने, एसपी सोरेनसन ने। क्या जानने के लिए, ताकि वो किसी भी सब्सटेंस का नेचर जान पाए, किसी भी पदार्थ की प्रकृति जान पाए कि वो एसिड है कि बेस। एसिड क्या मतलब क्या होता है, खट्टा। बेस का मतलब कड़वा। कोई भी खाने वाली चीज है तो उसके अंदर कैसा एसिड होता है, वीक एसिड होता है। और हर खाने वाली चीजों के अंदर आपको एसिड नजर आएगा। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया, चाय के अंदर देखोगे, सेब के अंदर देखोगे, ठीक है ना। और उसी तरीके से नींबू के अंदर देखोगे, विनेगर के अंदर देखोगे, तो बहुत जगहों पे आपको क्या मिलेगा, एसिड नजर आएगा। और पीएच स्केल से कैसे पहचानेंगे, तो ये इस स्केल पे हम देखेंगे 0 से 7 के बीच में अगर आ रहा है मान, मतलब उस पदार्थ को रखे और उसने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के बीच में दी, 0 से 7 के बीच में दी, तो इसका मतलब एसिड है। 7 से 14 के बीच में दी तो क्या है, बेस है। क्लियर है, तो इतना पहले नोट हो गया। अब मैंने अपने स्लाइवा को इसके ऊपर रखा, जब तो स्लाइवा को जब मैं इसके ऊपर रखूंगा तब इसका जो पीएच मान आ रहा है, पीएच मान वो क्या है, पीएच वैल्यू क्या आ रहा है, तो पीएच वैल्यू आ रहा है 6.8, 6.8। अब एक बात बताओ, अगर स्लाइवा का पीएच वैल्यू 6.8 है तो क्या है, ये एसिड है कि बेस है। सर 7 से हल्का सा कम है, हल्का सा क्या है, कम है। तो 7 से हल्का सा कम है तो इसका मतलब ये क्या है, स्लाइटली एसिड है। स्लाइटली क्या है, एसिडिक नेचर का है, स्लाइटली एसिडिक नेचर का है। सेकंड रुकेंगे, चलिए ये समझ लिया कि स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है, यानी थोड़ा सा अम्लीय होता है। ठीक है, ये बातें आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, यानी स्लाइवा को जब पीएच स्केल पे रखा तो हमको 6.8 मिला। अच्छा, कभी कभी आपको ये भी होगा कि जब आप खाना खा लोगे तब जब स्लाइवा देखोगे, मतलब मान लीजिए अभी तो आपने जो देखा है वो कैसा है, वो 6.8 है और स्लाइटली एसिडिक नेचर का दिखा रहा है। लेकिन जब आप खाना खा लोगे और खाने के बाद स्लाइवा को देखोगे, तो खाने के बाद
खाने के बाद आप देखोगे जब, तब पीएच स्केल इसका क्या होगा, पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू आपको 7.2 नजर आएगा। 7.2 का मतलब आप समझ पा रहे हो, 7.2 यानी अब क्या हो गया, ये स्लाइटली बेस हो गया, बेसिक नेचर का हो गया। आएगा समझ में? तो कुछ इस तरीके की कहानी बनती है। जब खाना खाने से पहले देखोगे तो सलाइवा आपको हल्का सा क्या नजर आएगा, एसिडिक नेचर का। खाना खाने के बाद देखोगे तो सलाइवा कैसा नजर आएगा, बेस नेचर का नजर आएगा या क्षार नजर आएगा। क्लियर है? लेकिन बहुत थोड़ा सा। भाई देखो, खतरनाक वाला जो बेस होगा वो 14 जब आएगा तब होगा। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आप देखोगे तो उसका जो होता है 14 होता है, और जब सब खतरनाक एसिड तो वहाँ पे HCl मिलेगा। वो सब बातें हम लोग बाद में देख लेंगे। फिलहाल में इतना आप क्या करिए, नोट कर लीजिए। अब हम लास्ट एक और बात पढ़ लेते हैं सलाइवा के अंदर, तो उसको भी खत्म करते हैं। चलिए, तो नोट कर लिया आप लोगों ने, थैंक यू वेरी मच। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि सलाइवा जो है वो एंजाइम का भी सीक्रेशन करता है। कैसे पता चला सर? तो यार सिंपल बात है, ध्यान दीजिएगा। सलाइवा के अंदर कुछ ज्यादा है होता नहीं है। सलाइवा की अगर बात करोगे तो सलाइवा एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो आपके मुंह के अंदर पानी की तरह ही तो है सलाइवा, है ना? होता भी यही है। सलाइवा के अंदर 99% क्या होता है, वाटर होता है, और 1% क्या होता है, एंजाइम होता है। सर ये एंजाइम, तो एंजाइम आप सबको पता है एंजाइम क्या करते हैं। एंजाइम हेल्पफुल है किसी भी पार्टिकल को तोड़ने में, है ना? हम लोग यही तो देखे थे। अब ये 1% एंजाइम में भी दो प्रकार के एंजाइम आपको नजर आएंगे, दो तरीके के एंजाइम आपको नजर आएंगे। तो सबसे पहला अगर एंजाइम देखा जाए तो बताइए कौन सा है, आप सभी लोगों को बताया गया था। सबसे पहला एंजाइम, पहला वाला क्या है? यही चीजें आप लोग थोड़ी थोड़ी चीजों को भूल जाते हैं। आप भी तो बता रहे थे, आप बता दीजिए। नहीं बता, चले देखिएगा। सबसे पहला होता है टाइलिन। क्या होता है? टाइलिन। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम, सिंपल। पहला टाइलिन, टाइलिन में पी साइलेंट होता है, याद रखेंगे, टाइलिन। और दूसरा होता है लाइसोजाइम। टाइलिन क्या करता है भाई? तो एक्चुअल में ये अगर देखोगे तो ये सिंपली जो टाइलिन होता है इसका काम होता है स्टार्च को तोड़ना। स्टार्च को, या स्टार्च को ही हम लोग क्या हिंदी में भी स्टार्च ही बोलते हैं, और इसी को मंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मंड। जब चावल का पानी आप देखते हो ना, उसके अंदर क्या होता है, भरपेट स्टार्च होता है, इसीलिए उसको फेंकना नहीं चाहिए, ठीक है ना? उसको क्या करना चाहिए, पी जाना चाहिए। समझ पा रहे हो? क्योंकि उसके अंदर भरपेट क्या होता है, मंड होता है। क्लियर है? तो टाइलिन जो होता है स्टार्च को, स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च का पाचन मतलब स्टार्च को तोड़ना स्टार्ट करता है सिंपल पोर्शन में। क्या करता है? स्टार्च को सिंपल पोर्शन में तोड़ना स्टार्ट करता है, और किस में कन्वर्ट कर देता है? देखो यार, स्टार्च को ये कन्वर्ट कर देता है माल्टोज में। किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में। स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड। इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देता है? तो आपका सिंपल सेकेराइड के अंदर कन्वर्ट करने का प्रयास करता है। फिर ये माल्टोज आगे जाके ग्लूकोज के अंदर टूट जाता है। ठीक है? तो याद रखिएगा कि स्टार्च को माल्टोज के अंदर कन्वर्ट करने का काम कौन करता है? टाइलिन करता है। और माल्टोज जो होता है एक्चुअल में मीठा होता है। जैसे आप कोई भी खाना, कोई भी रोटी खाते हो, सिंपली रोटी खाओगे, तो मैंने इसके पहले ही बताया हुआ है, रोटी खाओगे बहुत देर तक चबाओगे तो रोटी हमको क्या लगने लगेगा? मीठा लगने लगेगा। इसका कारण क्या है कि उसके अंदर जो स्टार्च था, क्योंकि रोटी खा रहे हैं तो उसके अंदर क्या है? स्टार्च। वो हमारे सलाइवा के मिलने के कारण, क्योंकि सलाइवा के अंदर एंजाइम है, तो सलाइवा ने उस स्टार्च को कन्वर्ट कर दिया माल्टोज में, तो हमको क्या लगने लगा? मीठा, यानी ग्लूकोज के फॉर्मेट में नजर आने लगा। ठीक है? तो टाइलिन जो होता है स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है? माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है? पहली बात। दूसरी बात ये समझ लो कि हम लोगों ने बात भी की थी कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है? माउस से ही हो जाता है। और ये देखो एग्जाम्पल यहाँ पे नजर भी आ रहा है। तोड़ना फाड़ना कहाँ से स्टार्ट हो गया? माउस से। किसको सबसे पहले तोड़ा जा रहा है? स्टार्च को। स्टार्च है क्या? तो सर ये पॉलीसेकेराइड है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन यही मुंह से स्टार्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। जबकि लाइसोजाइम क्या करते हैं भाई? तो लाइसोजाइम के अंदर ये होता है कि जो भी मतलब हार्मफुल बैक्टीरिया अगर आपके खाने के अंदर है तो उनको मारना स्टार्ट ये कर देते हैं। ठीक है ना? उनको मारना स्टार्ट कर देते हैं। कौन? लाइसोजाइम। लाइसोजाइम क्या करता है? तो लाइसोजाइम हमारे खाने के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनको मारना स्टार्ट कर देता है। बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मार पाता है, लेकिन मान के चलो 10% बैक्टीरिया ये मार देता है।
ठीक है ना। बाकी अंदर और भी जगहों पे अलग अलग तरीके के एंजाइम होंगे जो बैक्टीरिया को मार रहे होंगे, लेकिन फिलहाल में लाइसोजाइम भी क्या करता है, तो ये खाने में उपस्थित बैक्टीरिया या हार्मफुल, बोल सकते हैं हार्मफुल, क्या बोलते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म या सिंपल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं, मारने का काम करते हैं। कौन? लाइसोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। ठीक है, कितना? मैक्सिमम ये 10% तक ये क्या कर पाता है, मार पाता है। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई? बिल्कुल। अब नॉर्मली समझोगे तो ये मारने का काम करता है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे भैया, ये बैक्टीरिया का दुश्मन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। एंटी बैक्टीरियल एंजाइम किसको? लाइसोजाइम को। लाइसोजाइम को क्या नाम दिया जाएगा? एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। जबकि ये टाइलिन क्या कर रहा है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है। और देखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने के लिए आपको पुनः मिलेगा एमाइलेज। तो एक्चुअल में एमाइलेज जो होता है उसका काम होता है किसका पाचन करना? कार्बोहाइड्रेट का। लेकिन ध्यान से देखो तो टाइलिन भी किसकी तरह काम कर रहा है? एमाइलेज की तरह, क्योंकि एमाइलेज क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने का काम करता है। वैसे टाइलिन भी तो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ रहा है, यानी कार्बोहाइड्रेट को तो ही पाचन कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ पे है? स्लाइवा के अंदर, इसलिए इसको हमको क्या बोला, इसलिए हम इसको नाम देते हैं स्लाइवरी अमाइलेज। तो स्लाइवरी अमाइलेज कौन है? टाइलिन है। जबकि एंटी बैक्टीरियल एंजाइम कौन है? तो वो है लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। क्लियर है? इतनी बातें समझ में आ गई? तो हम लोगों ने स्लाइवा के अंदर जो पढ़ना चाहिए वो सब बातें पढ़ ली। अब हमारा जो पोर्शन होगा वो इसके आगे स्टार्ट होगा, लेकिन इससे पहले हम कल जब आएंगे तो अब आगे बढ़ेंगे तो थ्रू द डायग्राम बढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।